concept of electric potential, potential difference and electromotive force EMF। देखिए थोड़ा समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेल्टा या डेल्टा V हो गया, और ईएमएफ आपका P हो जाएगा। कैपिटल कहीं कहीं स्मॉल नहीं देते हैं, जनरली कैपिटल ही देते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दो, तीनों क्वांटिटी जो है ये अमाउंट ऑफ वर्क है। तीनों क्वांटिटी आपका अमाउंट ऑफ वर्क ही है, ईडी वर्क है, सीडी वर्क है और ईडी वर्क है। ये वर्क कहाँ से होगा? ये वर्क होगा इनफाइनाइट से प्रेजेंट पॉइंट तक होगा। और ये वर्क कहाँ से होगा? जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट पॉइंट एक पॉइंट बैठा हुआ है, कुछ टाइम के बाद सेकंड पॉइंट पे चले गए, यहाँ पर ऐसे डिफरेंस होगा। और ये जो हो गया आपका टोटल वर्क होगा। मैं बोला हूँ इसका कैसे बोला जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका कैसे बोला जाएगा? मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge। unit positive charge कहाँ से होगा जी? from infinity to that present point। आप याद रखना पड़ेगा कि इंफिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो आने में वर्क करना होगा, उसी वर्क को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पूछे ऐसे इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब अभी जो हमारे आवाज़ सुन रहे हैं आप, मुझे देख रहे हैं, प्रेजेंट पॉइंट हो गया, प्रेजेंट पोजीशन हो गया, और फिर यहाँ छोड़कर जहाँ तक आवाज़ नहीं जाए, बस इसी बाउंड्री से बाहर हो जाइए, हमारा आवाज़ थोड़ी चला जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा आपका। बस आप अपने घर से आए हैं तो इंफिनिटी हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, वहाँ से आने के वर्क करना पड़ रहा है, बस वही वर्क चार्ज करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बस टोटल डिफरेंस सेम रहेगा, बस जहाँ इंफिनिटी लिखा हुआ है, इंफिनिटी के पॉइंट इसको हटा कर लिखेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे बेस आप यहाँ बैठेंगे, कुछ आपके पास सेकंड पॉइंट चला जाएगा, इसमें जो वर्क करना पड़ेगा इसको लिखेंगे इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से जी? बस यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बस यही आपको समझना है। जहाँ एक पॉइंट से अलग पॉइंट चला गया उसमें जो वर्क करना होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। और जहाँ डिफरेंस हो गया डेल्टा या डेल्टा भी, इसका सेम चीज तो है, वर्क चार्ज आपका हो। और जहाँ ईएमएफ हो जाएगा, भी आपका वर्क ही होगा, लेकिन लिखेंगे इज टोटल वर्क, लिखेंगे टोटल वर्क, बस टोटल वर्क लिखिए और यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि आप कहिएगा कैपिटल ई जो है यहाँ का टोटल वर्क हो जाएगा, इसको बोलेंगे इसका जो टोटल वर्क क्या हुआ? तो सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में वर्क करना पड़ा। कहाँ से कहाँ जाएगा जी? फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ सेल, अनदर टर्मिनल ऑफ सेल। बस यहाँ मिल जाएगा वर्क बाई चार्ज, बस यहाँ डिस्टेंस को समझना। वर्क कर रहा है ना, अरे वही तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या हुआ? वर्क हो गया, पोटेंशियल हो गया वर्क, वर्क हो गया, कॉमन नेम हो गया, जनरल नेम हो गया, जनरल वर्ड हो गया, ये साइंटिफिक वर्ड हो गया। क्लियर हो गया? पोटेंशियल का 3 टाइप हो गया जी। आप जो दिन रात वर्क कर रहे हो, जनरल बॉडी जो दिन रात वर्क कर रहा है वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ जी लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा मास कर रहा है, फिर यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वो वर्क तो यहाँ भी है, लेकिन वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहा है, यहाँ पर क्यों कर दीजिएगा यहाँ? और जहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज वर्क करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा, जहाँ वर्क बड़ा मैग्नेटिक चार्ज का होगा जिस वर्क के अंदर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे हो जाएगा जूल बाई, यहाँ पे जूल बाई केजी करिएगा, एसआई यहाँ जूल बाई कूलम करिएगा, जूल बाई लीवर करिएगा, वहीं से कोई क्वेश्चन आपका बनना है। क्लियर हो गया? चल क्लियर हो गया? चलिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बता रहे हैं। पोटेंशियल ध्यान दीजिए, यहाँ पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप ईएमएफ बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होगा V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेल्टा V हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कैपिटल हो जाएगा। इसमें व्हाट कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट होगा। कहाँ होगा, प्रेजेंट, ये यहाँ होगा प्रेजेंट, इधर हो गया इन्फिनिटी, समझाएंगे। और होने में जो व्हाट होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे व्हाट में चार्ज हो गया, क्लियर हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो व्हाट हो रहा है उस व्हाट को बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेल के यहाँ देखो, सेल में दो टर्मिनल हो जाएगी, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो वन टर्मिनल को अनदर टर्मिनल जाने में व्हाट करना पड़ेगा, इसी को बोला जाएगा व्हाट बाय चार्ज, इसको ईएमएफ। आपको समझ आ गया होगा, तीनों का व्हाट बाय है ही नहीं, व्हाट बाय चार्ज है, व्हाट बाय चार्ज है, व्हाट बाय चार्ज है, केवल इसके डिस्टेंस को डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पे कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से प्रेजेंट, यहाँ से कहाँ, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, प्रेजेंट भाई वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। इसमें क्या है, सेल के वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। और फाइनल हम भरना चाहते हैं, सारे का फॉर्मूला एक ही है, व्हाट बाई चार्ज है, चाहे वो V हो, डेल्टा V हो, चाहे V हो, सारे का फॉर्मूला एक ही बराबर है, चार्ज सर्किट इक्वेशन। ध्यान दे बाबू, चलो यहाँ तुम लोगों का सेल बन गया, यहाँ रेसिस्टर हो गया। चलिए इसको समझिए थोड़ा, सेल हो गया, सेल के अंदर में वर्क हो रहा है, सेल के अंदर में वर्क हो रहा है, इंटरनल वर्क हो गया। और सेल के बाहर में वर्क हो रहा है, देखो ना सेल है ना वही, इसके बाहर जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा। क्लियर होगा। और टोटल वर्क दोनों मिला करके हो जाएगा नहीं। मैं पूछूं, सेल के अंदर वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे, अरे इंटरनल वर्क। और सेल के बाहर होगा तो एक्सटर्नल वर्क। और दोनों वर्क को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। नहीं समझे, सेल के अंदर में वर्क को क्या बोलेंगे, और सेल के बाहर में वर्क, दोनों को मिला देंगे टोटल वर्क। समझ में आया नहीं आया। मान लो कि सर्किट है, उसमें जो वर्क हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे बाहर चले गए तो वर्क वहाँ भी कीजिएगा, दोनों वर्क मिला दीजिएगा, क्लियर हो गया। अब आइए, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कौन करता है, चार्ज कनेक्ट करता है, और मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाई क्यू। चार्ज बड़ी क्यू हो जाता है, डिवाइड में कर देता हूँ। यहाँ भी क्यू से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी क्यू से कीजिए, यहाँ भी क्यू से कीजिए। समझ आ गया। ध्यान देना, सबसे पहले इंटरनल वर्क यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम है इंटरनल वर्क, यहाँ पे होगा इंटरनल वर्क, यहाँ पे जो होगा इस वर्क को बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को नोट करते हैं, स्मॉल भी से नोट करते हैं, स्मॉल भी हो जाएगा। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है, बाहर वाला वर्क, इसको बोलेंगे कैपिटल भी। इसका दूसरा नाम है, बड़ा भी को बोलिएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हो जाएगा। और दोनों पोटेंशियल का जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा। यही आपका सर्किट है। और बहुत बुरा बहुत